बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त और मेरे सब बुज़ुर्ग भाई खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई आज मैं आप सब दोस्तों के लिए बहुत अक्सीर और बहुत मुजरब नुस्खा लेके आया हूँ। और जो दोस्त मेहनत कर सकते हैं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मेहनत के बगैर मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी नहीं होता। ना ही कुछ बंदा बना सकता है, ना ही कुछ हासिल कर सकता है। तो जो दोस्त मेहनत करेंगे वो इंशाअल्लाह उसकी मेहनत को अल्लाह रंग लाएगा और उसको उस मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा और उस मेहनत का फल ज़रूर खाएगा वो। तो आज मेरा मौजू है कुश्ता सिंबल फॉर मोमिया करने का तरीका समझाऊंगा आप सब दोस्तों को। और अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, आगे समझना आपका काम है। और जो दोस्त ख़राब कर लें उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरी वीडियो को बार बार देख लें, दोबारा उधरा के देख लें कि इमरान ने किस तरह इसका कुश्ता बनाने का तरीका इसको बनाने का तरीका समझाया था। तो ये है कानी सिंबल फार और ये मैंने तैयार करके रखी हुई है। और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह मैंने शिंगरफ का मोमिया करने का तरीका बताया था उससे थोड़ा सा ये इसका कुश्ता मोमिया करने का अलग तरीका है। मगर इसमें जो अंडे लगेंगे वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और मेरे सब दोस्तों ने, प्यारे भाइयों ने इस तरह सबसे पहले करना है। इसका पहला काम तो ये है कि जो बंदा कमज़ोर होता है, दूध घी अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो उल्टी आ जाती है, अगर उल्टी नहीं आती तो थोड़ा सा अच्छा खालिस दूध पी लें या देसी घी खा लें तो उसके अंदर टिकता ही नहीं। तो इस सिंबल फार का काम ही ये है कि ये खुराक अंदर बंदे के जज़ब करती है और खुराक बंदा पचाता है। और जब खुराक पचाता है, दूध घी पचाता है, तो बंदे के अंदर चर्बी बननी शुरू होती है और बंदा जो स्मार्ट होता है वो बिल्कुल दुगना सा होने लगता है और उसमें एक अजीब सी ताकत आ जाती है। ये सब जिस्म की बीमारियों को ख़त्म कर देने वाला ये नुस्खा जो मैं आप सब दोस्तों को दे रहा हूँ। और ये कुश्ता माशाल्लाह इस तरह का है कि आपने जब बनाना है इंशाल्लाह ये काफ़ी बंदों का 10 ग्राम में नुस्खा बन जाता है। काफ़ी मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे जो मोअज़्ज़ज़ दोस्त और मेरे सब दोस्त मेरे साथ तबीब भाई हकीम जो हैं, तालिब इल्म जो अभी इल्म सीख रहे हैं और कुश्ता जात का सनास का ये काम कर रहे हैं, वो उन दोस्तों के लिए ये मैं बहुत अक्सीर चीज़ दे रहा हूँ। और मेरे सब दोस्तों ने इस तरह सबसे पहले करना है कि इसको पहले मुसफ़ा करना है, मुदब्बर करके उसके बाद आपने इस कुश्ते को सिंबल फार को मोमिया की तरफ लेके जाना है। जिसी तरह मैंने दूध में शिंगरफ का बताया था उसी तरह ही आपने इसको 10 किलो दूध लेना है गाय का। उस दूध में आपने इसकी पटोली बना के लटका देनी है, दोला यंत्र करना है, इसमें तेज़ आग जला देनी है। जब दूध इससे नीचे चला जाए तो आपने ये पटोली बिल्कुल आज़ाद हो जाए, दूध नीचे चला जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। निकाल कर आपने रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है शीर मदार का दूध 100 ग्राम इसमें जज़ब करना है। वो इस तरह करना है कि आपने चोया देना है। जिसी तरह मैंने शिंगरफ का कहा था कि शिंगरफ को आपने रेत के ऊपर रखना है किसी बर्तन में डालकर, तो ऊपर चोया देना है। 100 ग्राम का चोया इसको दे देना है। उसके बाद माशाल्लाह आपका शिंगरफ बिल्कुल ये सिंबल फार जो है मुसफ़ा हो चुका है, मुदब्बर हो चुका है और इसमें
पुर ताकत होगी, पुर जोश में होगा कि आपका जो सिंबल फार होगा। तो फिर आपने इस खरल को देख लें। इसी तरह आपने 2.5 फुट 2.5 बाई 2.5 का खड्डा निकालना है। 2.5 फुट डूंगा होगा, 2.5 फुट चौड़ा होगा और गोल खड्डा निकालना है। जिस तरह ये जगह है खरल की, इसी तरह एक दरमियान में आपने इस तरह खड्डा निकाल देना है। वो आपने तकरीबन 5 से 6 इंच तक नीचे गहरा निकालना है और उसके नीचे आपने आधे के नीचे आपने रेत रखनी है। रेत के ऊपर आपने 2 अंडे लेने हैं। 2 अंडे लेकर एक अंडे की जर्दी पहले निकाल देनी है। जर्दी निकाल कर आपने वो जो सफ़ेद पानी होगा वो आपने सारा निकाल देना है और दूसरे अंडे की जर्दी जो है सफ़ेद पानी निकाल कर उस अंडे की भी जर्दी उस अंडे में डाल देनी है। और ये 10 ग्राम की डली, ये 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, ये सिर्फ 10 ग्राम की आपने डली लेनी है और उसके अंदर रख देनी है। तो जो आपके पास अंडा दूसरा फूल बचा होगा उससे इस तरह से तोड़ना है कि वो उसके ऊपर सारा आ जाए। आधा नीचे दे दें, आधा ऊपर दे दें। उसके बाद आप इसको आटे का लेप कर दें और जो मुंह वाली साइड है वो ऊपर रख देनी है, ठीक है। और इसके ऊपर फिर अंडे के ऊपर आपने रेत रख देनी है। तो इसको आपने सिर्फ 5 किलो की आग देनी है, 5 किलो से ज़्यादा आग नहीं देनी। इसी तरह आपने 100 दफ़ा 2-2 अंडों का अमल इस सिंबल फार के करना है, ऊपर करना है। और जो इसके अंदर चीज़ बचेगी उससे अलहदा करके रख लेना है। वो जो उस दिन मैंने शिंगरफ का कहा था, उस शिंगरफ में जो जितना वो चीज़ बचेगी, इसका जो जर्दी वगैरह बचेगी, उसका तेल बनाना है। तेल बना के वो आप नफ्स के ऊपर लगाएं। तीसरी पट्टी इंशाल्लाह जो मुश्तजनी कर करके अपने पट्ठों का बेड़ा दोस्त गर्क कर चुके हैं, उनके लिए ये 3 पट्टियाँ काफ़ी हैं। और इसकी भी 3 पट्टियाँ काफ़ी हैं। जो इससे जर्दी निकलेगी वो आपने जर्दी ज़ाया नहीं करनी, वो आपको बहुत काम देगी। तो ये सिंबल फार आपकी हो गई तैयार। जब 200 अंडे से गुजार देंगे तो इंशाल्लाह ये 200 अंडा लेंगे तो 100 दफ़ा अमल करना पड़ेगा और 100 दफ़ा पूरा करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हो जाएगा सारा इसका जो काम है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे बबल होती है, बबल की तरह ये मुलायम हो जाएगा और ये आपका मोमिया बन चुका होगा। तो आपने इसकी भी एक सुई की नोक लगानी है और बंदे के मुंह के ऊपर, ज़बान के ऊपर लगा देना है। और दूध घी तकरीबन 5-6 किलो आपके पास दूध होना चाहिए, किलो 1.5 किलो आपके पास घी होना चाहिए, मक्खन। और जो वो बंदे को खिलाना है, ये एक बार मुंह से गिलास दूध का लगाएंगे तो ठीक 2.5-3 मिनट के बाद आपका जो गला है इशारा खुशक होने लगेगी। उसके बाद आपको फिर प्यास लगेगी, तलख होंगे, आपको महसूस होगी प्यास, तो आप फिर दूध मांगेंगे। वो सारा इस तरह दूध पी जाना है। जब दूध 5-6 किलो ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने इसको जो वो आपका घी पड़ा है वो आपने घी खा लेना है, ठीक है। जब इसकी आपसे तलखी बर्दाश्त नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ताकतवर और बहुत पावरफुल नुस्खा होता है। तो उसके बाद आपकी तलखी नहीं रुक रही, आपको प्यास लगती जा रही है, तो 100% घी खाने के साथ आपकी रुक जाएगी। मगर नहीं रुकेगी तो आपने 10 नींबू लेने, देसी नींबू भी पास रख लेने। अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो उसके बाद आप नींबू जो है वो निचोड़ के गिलास में इस तरह साबुत उसका जो रस निकलेगा, बी निकाल कर वो आपने पी जाना है। तो उसके बाद आपका जिस्म जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और वो दोस्त खाएं इसको जो शादीशुदा हैं, जो कुंवारे दोस्त हैं इसके नज़दीक ना जाएं तो वो परेशान होंगे। आपको एक इतनी होशियारी आएगी, इतना इंतशार आएगा कि आपकी बर्दाश्त से वो बाहर होगा। क्योंकि कुंवारे बंदे में माशाल्लाह पहले ही ताकत ठीक होती है। और जिन दोस्तों ने अपना बेड़ा गर्क किया होता है वह उसका तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो भी उस वक्त हरकत में आ जाते हैं। और जो दोस्त शादीशुदा हैं वो तो अपना काम
कर लेंगे। जो दोस्त शादीशुदा नहीं हैं, गैर शादीशुदा हैं, वो क्या करेंगे, इस तरह फिर गुनाह बन जाता है कि इंसान के ऊपर गुनाह आ जाता है। तो आज का हमारा ये नुस्खा था और इंशाअल्लाह ये सिर्फ़ आप चंद दिन खाएंगे और आपका जिस्म भी दुगना हो जाएगा और जिस्म में ताकत भी इतनी होगी कि आप जहां वज़न 50 किलो उठाते हैं, आप 150 किलो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उठाएंगे। कि जितना आपके अंदर दूध घी जज़ब हो जाएगा वो आपके मैदे ने बर्दाश्त करना है। और ये जो सिंबल फार है इसने आपके अंदर एक अजीब सी कुव्वत पैदा कर देनी है। तो ये मेरे दोस्तों ने कहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों को ये नुस्खा दे दूं और इंशाअल्लाह आगे मज़ीद मालूमात मैं आप सब दोस्तों को देता रहूँगा और मेरे प्यारे भाई फ़ायदा उठाते रहेंगे। और आज की ये वीडियो थी, आज की जो मैंने वीडियो दे दी और इंशाअल्लाह आगे मज़ीद कोई और वीडियो भी आपको दूंगा। और मुझे दुआओं के साथ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।